देखिए क्लास 9 चैप्टर सेकंड रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर में भी दो तरह होती है। नंबर एक रियल नंबर जो आपके इस टॉपिक में यूजफुल है वो उनकी बातें कर रहे हैं। एक तो रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल यानी 1/2, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि क्या हो, p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना होकर किसी अदर फॉर्म में हो, जैसे कि यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म तो है ही नहीं उनकी, साथ में वो क्या होते हैं? एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड, यानी वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। सॉरी नॉन रिपीटेड लेके नॉन रिपीटेड, यानी वो बार बार रिपीट नहीं होते, इसमें रिपीट हो जाते हैं नंबर्स रेशनल नंबर में। दूसरा क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बोल दूं कि जो पाई का ये मान है, ये जो है इसके बाद जो नंबर आएंगे वो अलग अलग तरह से आएंगे, ठीक है। यानी कुछ भी जो इसके आते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन इसके बाद जो नंबर आएंगे वो अलग अलग तरह से आएंगे, यानी वो नॉन रिपीटिंग होंगे इसके बाद नंबर। और इसमें जो 22/7 है, इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ तक तो अलग अलग है, उसके बाद में यही नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वाले नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कि इसमें और क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि √9 है कोई, वैसे देखने पे ये इरेशनल नंबर लग रहा है, लेकिन जब इसके अंडर रूट को अगर हट सकता है और हटाते हैं तो 3 आता है, जो कि एज ए रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। दूसरा ले लो कि अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 का स्क्वायर ले लो, यानी 2 का स्क्वायर कितना? 4। अगर 4 को अंडर रूट कर देता हूँ तो यानी वापस 2 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 और जो ये 9 है, यानी 4 और 9 जो है ये नंबर, इनके बीच जो नंबर होंगे, यानी देखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये 4 होता है और ये 9 होता है। इनके बीच जो नंबर होंगे अगर उन पर अंडर रूट लगा हुआ होगा, यानी मान लो फॉर एग्जांपल 8 है, अगर 8 पर अंडर रूट लगा हुआ है तो वो अंडर रूट ओपन नहीं हो सकता, वो एज ए इरेशनल नंबर में ही कन्वर्ट रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर क्लासिफाई करने हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट दिया हुआ है हमें 23 ये कौन सा नंबर है? अब हमें पता है कि इसका कोई स्क्वायर रूट होकर ये नॉर्मल नंबर में नहीं जा सकता, तो यानी ये इरेशनल नंबर है। सेकंड देख लो, सेकंड दिया हुआ है हमें 225। अब हमें पता है कि ये 15 का स्क्वायर होता है, तो यानी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 15 आ गया, 15/1 कर सकते हैं, जो कि एज ए रेशनल नंबर है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड दिया हुआ है हमें 0.3797। ये देखो इसका क्या है? इसको जब करेंगे, पहले तो ये देखो 0.3797 ये नंबर दिया हुआ है, यानी नॉन रिपीटिंग है, ड्यू टू नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है ये भी, ठीक है। क्योंकि इसके जो
बाद में जो डिजिट आ रहे हैं वो नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरेशनल नंबर है। और देख लो 7.4784478, इसका पूछा है कि ये इरेशनल है या रैशनल है। देखो पॉइंट के बाद में 478 आया है, ठीक है, फिर उसके बाद 4 दे दिया, फिर 478 है, ठीक है ना। तो इसको भी हम इरेशनल नंबर में ही काउंट करेंगे, क्योंकि एक नंबर के बाद में फिर वही नंबर रिपीट हुआ है, तो यानी रिपीटेड फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर इसके बाद में अगर एक 4 और आ गया तो ये प्रॉपर ही रिपीटेड फॉर्म हो गई, इसलिए हम इसको पहले ही, अगर इसके बाद में किसी भी नंबर के बाद में अगर कोई 1-2 नंबर देने के बाद में फिर वही नंबर रिपीट हो रहा है तो वो भी इरेशनल फॉर्म में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी रिपीटिंग में भी नहीं होते हैं, नहीं ऐसे कोई नंबर हमें राइट करने हैं। तो देखो मैंने एक लिख दिया कि 0.7507500750000। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा जो चेंजमेंट है वो क्या है कि इन दोनों के बीच में मैंने 0 नहीं दिया, यानी ये रिपीटेड हो गया, फिर उसके बाद में 0 आया, फिर उसके बाद में ये रिपीटेड तो हो गया, लेकिन मैं इसके बाद में बीच में कोई अलग नंबर नहीं है, तो ये 75 2 बार हुआ, लेकिन 0 आया, फिर उसके बाद में ओनली 75 आया जो कि नॉन रिपीटिंग में आ गया। सेम एज इट इज अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0.880000। सेम वैसे ही हो गया कि 88 को मैंने साथ दिया, फिर 0 दिया, अगर मैं इस 8 के बाद में भी 8 कर देता तो ये तो हो जाता रिपीटिंग फॉर्म में, अभी क्या है ये नॉन रिपीटिंग फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे ही आप चाहो तो कितने भी नंबर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड शो द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 36/100, यानी मैं अगर 36 को डिवाइड करके देखता हूँ 100 से तो ये नहीं जा रहा है, तो इसके लिए पॉइंट यानी 0, ये 3 पे जाएगा यानी 360, अब ये 6 पे गया यानी फिर 600, रिमाइंडर 0 हो गया, तो यानी ये इसका फाइनल स्टेज ही हो गया, ठीक है ना। रिमाइंडर 0 आ गया यानी फिनिश। अब ये जो फाइनल स्टेज हो गया तो ये टर्मिनेटिव है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। ठीक है, सिंपल सा है कि इसके यहाँ पे ये रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया, इसके बाद में इसका कुछ नहीं हो सकता, यानी यही फॉर्मेट आएगा डेसिमल का, और डेसिमल का ये फॉर्मेट टर्मिनेटिव है और नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि इसके बाद में कुछ रिपीट नहीं हो रहा और इसके आगे हम इसको कर नहीं सकते, ठीक है। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है 1/11 दिया है, यानी 1 को डिवाइड करूँ अगर मैं 11 से तो 0.0, अब भी नहीं गया तो 0, या अब ये जाएगा 100 हो गया तो 9 पे जाएगा 99, कितना बचा 1, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था अगर वहीं पर आ गया तो यानी ये फिर 9 हो जाएगा, यानी नहीं गया उसके नाम का 0, ठीक है, और फिर नहीं गया तो अब फिर 0 ले लिया और ये 9 पे गया तो कितना हुआ फिर 99, यानी ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी 09 09 09 09 एज लॉन्ग एज, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 0.09 रिपीटेड, ठीक है ना। तो यानी एक तो ये नॉन टर्मिनेटिव है, प्लस में रिपीटिंग है, रिपीटिंग फॉर्म में है ना ये, ठीक है ना, क्योंकि ये साइन भी लगा दिया हमने तो ये रिपीटिंग फॉर्म में। सेम एज इट इज आपका थर्ड हो जाएगा, उसमें भी ये देख लीजिएगा, थर्ड भी देख लीजिए 4408 है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 38, यानी ये कितना हो गया, अगर 33 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 8 से, 8 32 1, ये नहीं गया उस बात का 0 और ये 0 चाहिए हो गया, 2 8 फिर 2 आ गया
यानी अब फिर कितने पे जाएगा, 0 करेंगे तो 16, ये 1 पे गया, 2 16, 4 5, लास्ट में 40, 40, 4 बचा था। अब इसके बाद में ये ख़त्म हो गया, नहीं जाएगा, तो ये टर्मिनेटिव है और नॉन रिपीटिंग है। और हमें इस बात का पता है कि नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिव हो तो क्या होगा, रिपीटिंग हो तो कौन से होंगे।